तो भैया एग्जिट पोल्स ने तो एक दिन के अंदर ही पलटी मार दी है। यस, वो एग्जिट पोल्स जो अपने आपको कह रहे थे कि भैया हम तो सटीक हैं और 400 पार हो चुके हैं, एक दिन के अंदर ही उन्होंने अपने आंकड़े यहां पर चेंज कर दिए। उसके अलावा आपको यह भी दिखाऊंगा कि कितने ज्यादा फर्जी, कितने बोगस एग्जिट पोल थे ये, इतने ज्यादा फर्जी, इतने ज्यादा बोगस कि बीजेपी के लोग भी इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे। और इस टाइम पर बीजेपी के लोग जो हैं उनके अंदर हड़कंप एक मच चुका है पूरी तरीके से। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा कि यू टर्न कैसे मारा गया। पलटू राम से इंस्पायर्ड ये एग्जिट पोल्स, ये एग्जिट पोल्स में जी न्यूज ने दिखाया था फर्स्ट डे की मैं बात कर रहा हूं, 1 ऑफ जून की बात कर रहा हूं कि एनडीए को 361 से 401 सीट्स यहां पर दी गई थी, लेकिन कल शाम तक आते आते एनडीए को यहां पर चेंज करके 305 से 315 सीट्स दी गई हैं। यस, मतलब अगर यहां पर लोअर साइड पे देखा जाए तो लगभग 60 सीटों को कम कर दिया गया। हायर साइड पे अगर मैं यहां पर देखूं तो भाई ऑलमोस्ट 85 सीट्स को यहां पर कम कर दिया गया है। मतलब एक दिन पहले बीजेपी के 400 पार हो रहे थे, अगला दिन आते आते शाम तक बीजेपी 300 पर आके रुक चुकी है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी मैनिपुलेशन यहां पर कर रहे होंगे लोग। अब ये तो एक तरफ से पलटूपना हमने देखा, लेकिन इसके अलावा फर्जीपना, भाई फर्जीपना प्रो मैक्स यहां पर देखने को मिल रहा है। मतलब अपने पापा को खुश करने के लिए कुछ भी बोलने लग जाओगे क्या? हमने ये देखा बार बार कि किस तरीके से जैसे एलजेपी है उसको 4 से 6 सीटें दी गई, जबकि वो सिर्फ 5 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। उसके अलावा तमिलनाडु में कांग्रेस 9 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, लेकिन 15 सीटें यहां पर दे रखी हैं। इसी तरीके से अपनी स्क्रीन पर यहां पर देख लो, एक वीडियो इस टाइम पर चल रहा होगा जहां पर हरियाणा का राइट साइड में आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आएगा एनडीए को 16 से 19 सीटें दी गई हैं। ऊपर साफ साफ लिखा गया है कि कुल सीटें हरियाणा में 10 हैं, लेकिन फिर भी हरियाणा के अंदर एनडीए को 16 से 19 सीटें दी जा रही है। भाई ऐसे सीटें बांटी जा रही है जैसे पापा की सीटों की फैक्ट्री लगी हुई है यहाँ पे। इसी के साथ भाई हंसी आ रही है मुझे इन लोगों के ऊपर, ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे छीछा लेदर हो रही है पूरी तरीके से। पुआ अपने जरा बच्चों को कुछ सिखा दो, चीटिंग कैसे करते हैं। अपने स्क्रीन पे इसको देखिए, बीजेपी को 60% वोट, राजस्थान की यहां पर बात हो रही है, कांग्रेस को 39% वोट, यानी कि हो गया 99% वोट, लेकिन उसके बाद अदर्स को 11% वोट। ये क्या है? मतलब 100% में से 110% निकाल करके रख दिया, क्योंकि पुआ को खुश करना है। पुआ ये क्या हो रहा है? अब जहां पर ये छोटा मोटा फर्जीपना था, पलटूपना था, अब मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये जो हवा बताई जा रही है 400 पार वाली, कोई हवा नहीं है। कल सिक्किम के जो रिजल्ट्स आए हैं उसने पूरी तरीके से यहां पर एग्जिट पोल्स को एटलीस्ट एक्सपोज करके रख दिया है। कुछ यूट्यूबर्स जो है किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी की चमचागिरी करके ना बहुत पैसे कमा लेते हैं। ऐसे में आपका क्या फायदा होता है? तो आज आप ही के फायदे की बात करने के लिए यहां पर मैं बात करना चाहता हूं पॉकेट ब्रोकर के बारे में। पॉकेट ब्रोकर पर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और जल्दी अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो दिखा दो इसका प्रोसेस क्या है। यहाँ पे तो यहां से आप रजिस्ट्रेशन कर लेना, बहुत ही सिंपल है। फिर साइन अप करने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा इंटरफेस आपको। यहां पर आप देख सकते हैं कई सारे टूल्स हैं, जैसे कि ट्रेड सिग्नल्स एंड इंडिकेटर्स भी है यहाँ पे। और तो और इसमें 130 से भी ज्यादा एसेट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं, जहां पर आप करेंसी में, स्टॉक्स में या फिर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर सकते हो। चलो एक बार यहां पर आपको ट्रेड लेकर भी बता देता हूं। यहां से मैंने एक असेट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने एक ट्रेड अमाउंट भी सिलेक्ट कर लिया है। अब मुझे लगता है यहां से ऊपर जाएगा, इसलिए मैं यहां पर हायर का बटन प्रेस कर देता हूं। और जितना आसान यहां पर प्रॉफिट अर्न करना है उतना ही आसान उसको विड्रॉ करना है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस है यहां पर प्रॉफिट को विड्रॉ करने के। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में यहां पर दे रखा है। इनफैक्ट अगर आप मेरे लिंक से जाकर रजिस्टर करते हो तो आपको यहां पर पहले डिपॉजिट पे 60% का बोनस भी मिलेगा। तो सोच क्या रहे हो, तुरंत जाओ। कमिंग बैक टू द वीडियो, सिक्किम की बात मैंने यहां पर करी थी। सिक्किम के जो रिजल्ट्स हैं उसने एग्जिट पोल की ऐसी धज्जियां उड़ा दी है पूरी तरीके से। सबसे पहले जरा सिक्किम के यहां पर रिजल्ट्स को देख लीजिए। पुआ की हवा चल रही है सारे में। सिक्किम में 31 सीट्स के ऊपर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जीता है। यहां पर सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है 1 सीट पर उसकी जीत हुई है, और भारतीय जनता पार्टी 0 सीट्स। यो क्या होवे भाई, जिसको एक्सेस माई इंडिया वाले चीचा से लेकर सीएसडीएस वाले चीचा ये कह रहे हैं कि मोदी जी की हवा चल रही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह पर मोदी जी की हवा चल रही है। सिक्किम के अंदर वो अपना खाता भी नहीं खोल पाते। अब जरा आप खुद सोचो कि 2 चीजों के इलेक्शंस एक साथ हो रहे हैं, ऐसे में किसी भी पार्टी को फायदा मिलता है, लेकिन यहां पर बुआपुआ को फायदा क्या, उनका ख्वाता नहीं खुल रहा। और इसी सिक्किम को लेकर एक दिन पहले एग्जिट पोल वाले चीचास क्या कह रहे थे, यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा। एक्सेस माई इंडिया की तरफ से यह कहा गया था, द बीजेपी एंड द लोकल पार्टीज आर इन द ड्राइविंग सीट। यहां पर ड्राइविंग सीट कहा गया था बीजेपी के लिए अक्रॉस द 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द लोकसभा इलेक्शंस। ये कहा गया था कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं इसमें बीजेपी और लोकल पार्टीज जो हैं वो ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठे हुए। ये कैसा ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठे हैं पापा कि गियर भी चेंज नहीं कर पाए, ब्रेक ही लगा दी बस।
एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। और इसको लेकर के ज्यादा कवरेज नहीं हो रही, लेकिन एनडीटीवी के ऊपर यहां पर बच बचा के किसी बेचारे पत्रकार ने एक स्टोरी डालने का काम किया है और बताया कि किस तरीके से पूरे देश में जहां पर एक तरफ लहर कही जा रही है, सिक्किम में बीजेपी को 0 सीट्स यहां पर मिली। अब जरा खुद सोचो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी यहां पर लहर दिखाई जा रही थी, उसी तरीके से बाकी इंडिया में भी लहर दिखाई जा रही थी, लेकिन सिक्किम ने पूरी की पूरी पोल खोल करके रख दी। मतलब एक दिन के अंदर पापुआ की पोल खुल गई है यहां पे। और भाई कहां है पापुआ की परियां, जो एग्जिट पोल के रिजल्ट्स के ऊपर तो इतना हल्ला मचा रही थी, सिक्किम के रिजल्ट के बारे में कोई भी बात नहीं करता, आपको नजर आएगा, क्योंकि भैया नैरेटिव खराब हो जाएगा ना। और शेयर मार्केट की भी यहां पर बात करना चाहता हूं। शेयर मार्केट में भी काफी भारी उछाल देखने को मिला है और अरविंद केजरीवाल ने भी ये बात कल बोली थी कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि शेयर बाजार को मैनिपुलेट करने के लिए एग्जिट पोल्स को यहां पर मैनिपुलेट किया गया। हालांकि इस थ्योरी को मैं बहुत ज्यादा बाय नहीं कर रहा हूं, यहां पर बहुत अप्रूव नहीं कर रहा हूं, या फिर मुझे बहुत ठोस नहीं लग रही है यहां पे, लेकिन यार ये बीजेपी के लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। बात तो सही है। अब इसी के साथ जब मैंने डेटा को थोड़ा सा और खंगाला, तो अगर एक्सिस माई इंडिया वाले चीचा की बात करी जाए यहां पर और थोड़ा बहुत इनको ट्रस्ट किया जाए, तो किन लोगों ने, कौन से प्रोफेशन के लोगों ने आखिरकार बीजेपी के लोगों को वोट किया है, कौन है वो मूर्ख लोग, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अदर्स का नाम लिखा है। सबसे पहले गवर्नमेंट सर्विसेज के लोग 2019 के इलेक्शंस में और 2024 के इलेक्शंस बताया गया। गवर्नमेंट सर्विसेज में 2019 में भी 40% मिला था और 2024 में भी 40% मिला है। अगर प्रोफेशनल्स की यहां बात करी जाए तो 2019 में 54% मिला था और इस बार 2024 में 50% मिला और यहां पर कम हुआ है। उसके आगे देखते हैं एक बार सेल्फ ऑक्यूपेशन वाले लोग, 2019 में 47% लोग और इस बार 2024 में 49%, यानी कि 2% यहां पर बढ़ोतरी मिली है। सेल्फ ऑक्यूपेशन यानी कि जो लोग अपना काम करते हैं, जैसे कि यूट्यूबर्स। मैंने वोट नहीं किया, लेकिन भाई सबसे बड़ा नंबर आपको दिखाना चाहता हूं, रिटायर्ड लोगों का नंबर। 2019 में 45% रिटायर्ड लोगों ने दिया था मोदी जी को वोट और 2024 में 51%, 6% का यहां पर उछाल है। मतलब वो लोग जो दुनिया से जाने की इस टाइम पर तैयारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आएगा तो मोदी ही। और इससे ये भी समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो रिटायर्ड बुढ़ों की फौज है, बुढ़ों की पसंद है। वैसे मैं भी ऐसे बहुत सारे बुढ़ों को जानता हूं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। नहीं बाबा, आपके बारे में बात नहीं कर रहा। अब इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको ये भी बताया था कि एग्जिट पोल्स के ऊपर किसी को भी कॉन्फिडेंस इस टाइम पर नहीं आ रहा है। इस टाइम पर बीजेपी के लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और एग्जिट पोल के अपने वाले चीचा जो है उनको भी कॉन्फिडेंस यहां पर नहीं आ रहा है। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा, एक्सिस माई इंडिया वाले जो चीचा है वो अपने ही एग्जिट पोल को लेकर खुद ही अंडर कॉन्फिडेंट है। एक बार जरा इस वीडियो को सुनिए। Which poll are you most concerned about in terms of potentially getting something wrong? Where do you have the highest confidence? Where are you most concerned? Concern in West Bengal and confidence in Uttar Pradesh. चीचा खुद यहां पर कंसर्न है वेस्ट बंगाल के एग्जिट पोल्स को लेकर के, लेकिन भैया दावे ठोके जा रहे हैं 400 पार के। अब इन 400 पार के दावों पे जो लोग जश्न मना रहे होंगे ना, उनसे बड़ा उल्लू मैंने आज तक नहीं देखा। आज से लेकर अब तक, चुनाव के खत्म होने के समय तक, आपको लोगों के मूड में मुद्दों के हिसाब से बदलाव होता दिखा है? मुकेश जी, मुझे लगता है कि जिसको मैं समझता था कि बड़ा मुद्दा बनेगा, मंदिर और धारा 370 जी, उसकी कहीं आहट भी सुनाई नहीं पड़ी। और जिन दो मुद्दों को मैं सोचता था कि जिसकी कोई गूंज नहीं होगी, जिससे जनता का सरोकार नहीं होगा, और मैं हमेशा कहता था कि ये संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ के मुद्दे पर विपक्ष चुनाव लड़ रही है, क्या इन मुद्दों को जनता पहचानती भी है? लेकिन मैंने देखा जैसे जैसे चुनाव दूसरे, तीसरे, पांचवें दौर में पहुंचा, तो मंदिर और 370 की तो कोई आहट भी नहीं थी, गूंज तो छोड़िए। लेकिन जो दो मुद्दे चुनाव के केंद्र में आ गए, वो था संविधान बचाने का चुनाव, लोकतंत्र बचाने का चुनाव। बड़े आश्चर्य की बात हुई मुझे। मैं कई जगहों पे जब गया तो बड़ी संख्या में, मैं आज भी कहता हूं कि सबसे बड़ी मेजॉरिटी उन लोगों की है जो ये कहते हैं कि सरकार को तो दोबारा जीत जाएगी या जीत सकती है, जीतना चाहिए, लेकिन इनका नंबर कम होना चाहिए, क्योंकि अगर इनके नंबर ज्यादा हो गए ना तो लोकतंत्र तो खतरे में सचमुच आ जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा। अरे चीचा, 2 दिन में वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। अभी 2 दिन पहले तक तो आप कह रहे थे कि मोदी जी के मुद्दे यहां पर कामयाब हो गए और मुद्दे कामयाब हुए तभी तो मोदी जी को सीट्स मिली होंगी ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि मोदी जी को सीट्स मिल गई लेकिन एक्चुअली विपक्ष के मुद्दे कामयाब हो रहे थे? मतलब चीचास यहां पर खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरकार अपने आप को बचाएं या फिर अपने फेस सेविंग करें। अब जहां पर एग्जिट पोल वाले चीचास तो इस टाइम पर अनश्योर हैं, उसके अलावा बीजेपी भी पूरी तरीके से
से डाउट में, क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा कि भैया आखिरकार ये 400 वाले नंबर आ कहां से गए। हमने तो इतनी मेहनत ही नहीं करी चुनाव के अंदर, हमारे को तो हर जगह दौड़ाया जा रहा था। मैं यहां पर बात कर रहा हूं पीयूष गोयल के बारे में और निर्मला सीतारमण के बारे में, जो कल इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंचे। अब क्या बातचीत करने पहुंचे, एक बार जरा पीयूष अंकल से। इलेक्शन कमीशन के पास ये पहुंचा था कहने के लिए कि जो वोटिंग की काउंटिंग है वो सही तरीके से होनी चाहिए। अगर भैया आप लोग यहां पर 400 सीटें जीत ही रहे हो तो वोटिंग की काउंटिंग की इतनी चिंता आप लोगों को क्यों हो रही है यहां पे। दूसरी तरफ बात करी जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन होना चाहिए, वोटिंग के बाद कोई भी हुड़दंगा यहां पर ना मचाए। अरे भैया आपके ही लोग सबसे ज्यादा हुड़दंगा करते हैं, अपने लोगों को समझा दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन देख रहे हो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खुद डाउट में, और इसलिए भी डाउट में क्योंकि सिक्किम के रिजल्ट से साफ पता चलता है कि एग्जिट पोल वाले चीचा जो है ना, ये इधर उधर की बातें कर रहे थे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे थे। हाँ, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीते, लेकिन इसका एग्जिट पोल वाले चीचा से या फिर उनके सर्विस से कोई लेना देना नहीं है। उनके सर्विस जनता के बीच में जाकर बनाए भी उन्होंने या फिर ड्राइंग रूम में बैठकर बनाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं भाई। अब इसी के साथ इस वीडियो को ये खत्म करना चाहूंगा। आपका क्या रिएक्शन इन सारी खबरों के ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। कुछ ही घंटे रह गए हैं रिजल्ट सामने आने में, कोई भी चाहे जीते यार, लेकिन हमारी जो लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, वो इसी तरीके से चलती रहेगी। और मैं जानता हूं कि आप लोग भी इसी तरीके से हमारे काम को और ज्यादा सपोर्ट करते रहोगे। और हाँ, जाते जाते फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप अपने पैसों पे प्रॉफिट्स अर्न करना चाहते हो, अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो पॉकेट ब्रोकर आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे रखा है।